वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? कैसे भाईजान? सर हैप्पी थैंक्सगिविंग सर। हैप्पी थैंक्सगिविंग टू ऑल द व्यूअर्स। जहाँ जहाँ भाई जो देख रहा है थैंक्सगिविंग मना रहा है, नहीं मना रहा है, चिल करो, छुट्टियाँ मनाओ, चिकन बनाओ, टर्की बनाओ, मगर एंजॉय करो फैमिली के साथ भाई। ये तो है, यहाँ लॉन्ग वीकेंड चल रहा है भाई यूएस के अंदर तो बहुत बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट हॉलीडे है भैया, कोई नहीं छोड़ता। थैंक्सगिविंग और क्रिसमस ऐसी दो चीज़ें हैं जिसमें कुछ नहीं होने वाला। ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, सो तैयारी है कल की। रात को पहुँच जाएंगे आप? रात को तो कुछ खुली नहीं ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, बंदा क्या ले यार। मतलब कहते हैं कि अब तो खैर ऐसा नहीं होता सिराज, अब तो ब्लैक फ्राइडे की डील ऑनलाइन भी लगा देते हैं। ये पहले था एक ज़माने में यार, एक अलग ही माहौल होता था कि लोग जो है रात से लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्योंकि शुरू के 10 बंदों को 1000 का टीवी आपको 300 में मिल जाएगा। अब वो लोग लाइनें लगे हुए हैं। क्या क्या टाइम था सिराज भाई, वो भी एक टाइम चेंज हो गया भाई। अब ऐसे लोग मर जाते थे यार। मुझे याद है वॉलमार्ट का सिक्योरिटी गार्ड की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, वो मर गया, तो ही गॉट क्रश्ड, स्टैम्पीड हो गया था उसके ऊपर। यप, टीवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बंदा अंदर तो आता रहेगा। तो बहरहाल भैया, आज पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ, ट्राई नेशन सीरीज़ का जो मैच चल रहा है, और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। एक मेरे ख्याल में इस ट्राई सीरीज़ का ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तान को किसी ने थोड़ा सा कंपटीशन दिया। ये हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें कंपटीशन। पहला मैच है जिसमें कुछ थोड़ा गेम हुआ। 180 ऑड रन श्रीलंका ने किए, बड़े ज़बरदस्त, और पाकिस्तान 10 रन से 7 रन से हार गए। 184 for 5। हाँ, और ओपन अच्छी गई थी, बस आपके फरहान आउट हुए, उसके बाद बाबर भाई फिर डक। मेरे ख्याल में इनके शायद 7वां हो गया, ये भी लाइन में आ गए। सेंचुरी आई थी, फिर 2 मैच में कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ 70 ऑड आए, फिर 2 मैच में कुछ नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ये अच्छा, ये डक भी ऐसे हो रहे हैं बहुत। भाई का जो है फॉर्म कुछ ऐसे चल रहा है भाई, इन एंड आउट। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे वर्ल्ड कप में। 8 दफ़ा डक गए, और मेरे ख्याल में भी पिछले कोई 3-4 मैचों में लगातार डक गए। यार आप इतनी वीक टीम के अगेंस्ट इतने बुरे हाल से खेल रहे हो यार। आई मीन अभी सेंचुरी मारी आपने, वो बाबर इज़ बैक कर रहे थे आपके बारे में, इसीलिए मैं और आप ये कहते हैं कि भाई उस सेंचुरी का कोई मतलब नहीं है, वो बनवाई गई है। ऐसी कोई सेंचुरी नहीं थी कि जिसमें बंदा बोले कि वापस आने वाली सेंचुरी अलग होती है भाई, अपने रन्स थे, अपने रन्स थे वो। दोनों भाई ने किए थे ना, एक ने 100 किए थे, एक ने 50 किए थे। इनको अभी भी आप बोलो कि तुम 100 बॉलों पे तुम्हें 50 रन करने की, कल कर देंगे, क्योंकि कोई ऐसी कोई डिफिकल्ट बॉलिंग हो नहीं रही है जिसमें ये प्रॉब्लम हो। ठीक है, बैटिंग आती भाई, ये किसी ने नहीं कहा इनको बैटिंग नहीं आती, इनको बैटिंग आती है, पर ये अपने रन अभी देखो कि बच्चे आउट कर रहे हैं इनको। ये हाल हो गया इनका कि इनसे डक नहीं से, मतलब स्पिन को तो वैसे ही नहीं खेल पाते थे, फास्ट भी नहीं खेली जा रही अब। ऐसे ही भाई, अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है भाई लोग के, जब आपके पास बॉलिंग लाइन ख़राब है तो आप बिल्कुल उसको डोमिनेट करोगे, बिल्कुल पिछाड़ के रख दोगे। यहाँ वो कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ वही अपना अपना गेम चल रहा है, बस आराम से बनाओ, रन बनाओ, अपनी बैटिंग करो। स्कोर कार्ड का कोई प्रेशर है नहीं, रन रेट का कोई प्रेशर है नहीं। उस वाले मैच में भी शुरू में साइम और फरहान ने रन बना दिए थे, तो आराम से अपना रन बॉल खेल के ऑल गुड भाई। यही हो रहा है जब से। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये कब तक होगा? सब अपने एवरेजेस सही करते रहते हैं, बस स्टैट्स अच्छे होने चाहिए ना, रैकेट बुक में नाम आना चाहिए, बस नाम होना चाहिए, टॉप सेंचुरी मेकर, टॉप रन। वैसे आज मैं एक बात बोलूँगा कि यार वो बेचारा, चलो जो अच्छा, मुझे जो एक बात की खुशी हुई कि यार सलमान आगा की बैटिंग थोड़ी अच्छी थी आज, मज़े की बैटिंग हो रही थी। आई विश कि वो जिता देता। उसके तो गर्दन पे तलवार लटक रही है कि बस ये हारे और शदाब भाई अंदर आए सीधा ठक करके। अब आज जिसने इनिंग देखी भाई सलमान की, कब आया है वो, कितने प्रेशर के अंदर आया था वो, कब 4 for 43 पे आया है। बहुत अच्छी इनिंग थी यार, बहुत अच्छी इनिंग। अब आप देख लो कि हर बंदे की जगह नहीं बनती, डिजर्विंग नहीं है, फलाना ढिमाका, पूरा मैच बना के गया, आपको आखिर तक ऑलमोस्ट मैच जिता गया था वो। अच्छा, आपकी बात, मैच बना के गया, यहाँ बैटिंग चाहिए होती सिराज भाई। ऑफ का छक्का देखा था उसका आपने? मतलब उसने पूरे खेल के एक इनिंग डेवलप करके 180 रन आसान नहीं होते भाई। 40 पे 4 हो जाए ना तो 180 आसान नहीं होते। बिल्कुल, आपको 10 के रन रेट से चलना है। उसने 11 में 90 थे, और उसके बाद भी चाहिए जिस तरह से लेके चल रहा था, बिल्कुल एक कैलकुलेशन से लेके चल रहा था। ठीक है, नहीं बन सके आखिर में, मगर यहाँ पर आप बैटिंग को उसकी आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई उसने एक
एक एज अ कैप्टन उसने एक इनिंग खेली आज भाई। उस्मान आउट हो गया, वो उस पर छक्का मारा पहले, फिर अगली बॉल पे फिर निकल के मारने के चक्कर में आउट हो गया, वो एक पार्टनरशिप टूटी। नवाज सेट हो गया था, वो भी अनलकी रहा। बॉलिंग अच्छी की, लास्ट ओवर बहुत अच्छा था यार वो। 7 आपको 10 रन चाहिए थे, बहुत अच्छा लास्ट ओवर था यार। ब्लॉक होल की बॉलें थी वो, आपके वाले नहीं थे। वो अंपायर साहब ने क्या किया था वो एहसन भाई क्या करते एहसन हैं? रजा साहब। अच्छा, मुझे ये रूल समझ नहीं आया यार, ये तो बहुत ही खतरनाक रूल है कि अगर लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए हो और बंदे ने जो है वो निकल गया और एलबीडब्ल्यू एम्पायर ने आउट दे दिया, तो क्या वो डॉट बॉल हो जाएगी? रीबॉल करो ना उसको फिर। वो गलत। अगर एम्पायर यूं कर रहा है, एम्पायर की कॉल कैंसिल हो रही है, तो बॉल आप रिप्ले करो फिर। पे वो तो पूरी बैट पे लग के बॉल लगी थी, इतनी खतरनाक। कहाँ से वो आउट दे दिया था उसने, समझ से बाहर है। इतनी बड़ी एज थी, मतलब पूरा पूरा बकायदा बैट और पैड में कितना बड़ा गैप था यार। यप। तो बहरहाल उसने पता नहीं क्यों आउट दिया, रुक जाता खामोशी से, तो वो आपका 1 रन डिनाय हो गया उधर, और एक रन क्रॉसिंग भी भी, डिनाय हो गई। क्रॉसिंग सलमान भी नहीं आया उस साइड पे। तो आई डोंट नो, ये मैंने एहसन भाई को मैंने पहले भी करते देखा है ऐसी हरकतें। हाँ, मगर मुझे ये था कि यार ये रूल मुझे समझ नहीं आया कि भाई इसमें तो बॉलिंग साइड कोई फ़ायदा है। आपने अपील इतनी ज़ोर की करी, एम्पायर ने आउट दे दिया, तो अब फिर ये मैच का कोई वो नहीं था सर पैर अभी, लेकिन नहीं अगर था। हाँ, नहीं मैं था वही कह अभी, रहा अगर लेकिन इस वक्त कोई अभी आप फाइनल में नहीं पहुंच पाते इसकी वजह से, या Controversy कोई हो और जाती। इशू होता है, कोई आप कहीं और से बाहर हो जाते हैं आप, कंट्रोवर्सी। कोई भी टीम होती, तो फिर वो फिर होता है क्या क्या किया ये एम्पायर साहब ने। तो आई डोंट नो, ही टुक वेरी कैजुअल। सो अब फाइनल में पाकिस्तान श्रीलंका खेलेंगे, चलो अच्छा है। श्रीलंका आइए, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप जीतो हारो कोई उसको मानता ही नहीं कुछ। श्रीलंका के खिलाफ थोड़ा मैच तो होगा यार। क्या जितवाना नहीं था श्रीलंका को आज? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं यार, हमारी दोनों से बड़ी अच्छी दोस्ती है, ऐसी बात नहीं। गए नहीं वापस, वो फाइनल तो खिलवाना था ना उनको, क्या हाँ, ये मतलब? बात तो है, मेहमान नवाजी में थोड़ी, ऐसा थोड़ी, फाइनल तो करवाना था। मेहमान नवाजी तो पूरी करानी थी सर उनको। बहरहाल आपके मिशारा साहब ने खूब इनिंग खेली अच्छी, 76, मेंडेस 40। वही थे प्रोमिनेंट वाले आपके यहाँ, आपकी तरफ से सलमान आगा और उस्मान खान थे। मोहम्मद नमाज ने गुड खेला। फ़हीम भाई के, राना साहब की लगी नहीं आज, जो नॉर्मली लग जाती है उनकी, पता नहीं भाई। लेकिन अगेन कॉम्बिनेशन इनका क्या है, इस कॉम्बिनेशन से आप जीत जाएंगे। अबरार खाली पता नहीं, मैं तो कहता हूँ सुफियान अभी भी होना चाहिए था मैच में। इन पिचों पे 2 आपके बनते हैं मेन बॉलर। सो आई डोंट नो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आई थिंक वही उस पर मोहम्मद नवाज़ और साइम पे बहुत ज़्यादा रिलायंस होगा कि आपको दूसरी तरफ से विकेट दे के दें। भाई अगेन बाबर भाई की समझ से बाहर है कोई, किस तरह T20 में वापस आए हैं, कौन सी परफॉर्मेंस से वापस आए हैं, किस परफॉर्मेंस के तहत इनको रखा जाएगा टीम में वापस। तो खाली नाम के टैग से तो चलना, ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात है यार। यार आज मैं ऐसे ही सोशल मीडिया देख रहा था, तो बड़ी पोस्टें आती हैं। एक बंदे की पोस्ट आई, मुझे पता भी नहीं ये बंदा कौन है, शिराज भाई शायद आपने इसका नाम सुना हो। इतनी ज़्यादती इस बंदे के साथ हुई है कि मैं हैरान हूँ यार। मुझे चेक करना पड़ा, मुझे वो पोस्ट जाली लग रही थी। मैंने क्रिक इन्फो की वेबसाइट पे जाके उसके स्टैट्स देखें। पाकिस्तान की टीम में एक बंदा आया था जिसने सिर्फ 1 मैच खेला है और अपने डोमेस्टिक लेवल पे उसने 500 से ज़्यादा विकेटें ली हुई फर्स्ट क्लास में और 8000 से ज़्यादा रन है। 1 मैच खेला था शिराज भाई, 1 ओवर कराया था T20 का, उस 1 ओवर में उसने 3 विकेटें ली थी और उसके बाद कभी नहीं आया वो। कैन यू इमेजिन दैट कि ये कैसे स्लिप हो गया, किसी को याद ही नहीं आ रही बात। इस बंदे का नाम है मंसूर अमजद। 2008 में इसने श्रीलंका के खिलाफ T20 का डेब्यू किया। पाकिस्तान ने कुछ 100-150 रन किए थे, 100 पे निकाल दिया था श्रीलंका को। मगर इस बंदे ने 1 ओवर में 3 आउट किए और इसकी आखिरी विकेट इसकी लास्ट बॉल, इसकी ओवर की लास्ट बॉल पे लास्ट विकेट थी। इसके बाद इस बंदे का नाम ही नहीं आया टीम में। एक डेब्यू में पहले ओवर में बंदा 3 विकेटें ले रहा है, 8500 विकेटें हैं उसकी बैक पे, उसकी बेल्ट, अंडर द बेल्ट, और आपने उस बंदे को उसके बाद कभी पूछा ही नहीं यार। बहुत कहानी है भाई ऐसी। मुझे देखो, मैंने वो एक पोस्ट बनी थी, किसी बंदे ने पोस्ट लगाई थी, मैंने कहा यार ऐसा कौन है यार। मैंने कहा हमने भी पूरी क्रिकेट देखी इतने सारी, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि बंदा 1 ओवर में 3 विकेटें ले गया और उसको कभी पता नहीं चला कहाँ गया। भाई क्रिकेट इन्फो में मैंने देखा उसको, 2008 की बात है, और कराची में मैच हुआ यार। मैच भी साला कराची में, ये भी नहीं कि कीनिया में मैच हो गया, किसी को कवरेज ही नहीं हुई थी कोई। ऐसे ही भाई,
लड़के आते हैं गायब कर दिए जाते हैं, पता है हम कितनी बार बात कर चुके हैं। ये हद है यार, सफाई है, ये सफाई। हद है। बंदा आया गायब हो गया। मतलब आप लोग तनवीर को इतनी चीज़ें बोलते हो ऑनलाइन, तनवीर की वेबसाइट में जब जो उनकी यूट्यूब वीडियोस पे इतना बातें करते हो, तनवीर की 500+ विकेट्स हैं फर्स्ट क्लास में और मुश्किल से 4-5 टेस्ट खेला हुआ है बस। तो इसका ये मतलब नहीं है भाई उसने अपना टाइम रगड़ा है भाई डोमेस्टिक में जाके, मेरिट पे नहीं आ सका। एक लड़का ताबिश खान, शिराज भाई बात हुई थी, ताबिश खान ने हमें भी कांटेक्ट किया था गाइस ह्यूस्टन में, यहाँ पे कुछ बात करने के लिए, और जो भी है 500+ विकेट्स हैं उसकी डोमेस्टिक में, और बेचारा जो है वो एज हो गई, कुछ हो गई, अब तो ना PSL में ना कुछ है। इन मतलब 500 विकेटें लेने के लिए शिराज भाई आपने अगर एक मैच में साला 2 विकेटें भी ली ना तो आपको 250 मैच खेलने हैं सर। पसीना बहाया है आपने, बसों की धक्के खाए आपने पसीना बहाया आपने पता नहीं कितनी वॉक करी होगी स्टेशन तक जाने के लिए, बस स्टैंड तक जाने के लिए, कितनी गर्मी 100 डिग्री में बगैर पानी के आपने क्रिकेट खेली होगी, कितनी चोटें खाई होंगी, कितना रगड़ खाया होगा, उसके बावजूद आपको कुछ नहीं मिला यार। तो मतलब ज़्यादती है यार ये, तो मतलब इसमें मेरिट का जो है ना गला नहीं घोटा है आपने बस पूरी एक, मैं क्या बोलूँ, अल्फाज नहीं मेरे पास यार। मतलब अफसोस की बात है यार ये। 1 मिनट के लिए शिराज भाई आप सोच लो कि आपने ज़िंदगी भर स्कूल गए, पढ़ा, ये किया वो किया, और आपको आखिर में जाके रोड पे ही धक्के खाने पड़ जाए तो आप बोले मैंने क्या किया ये बैठ के यार। हम आप सब गाइस, हम लोग जिस 90s के दौर से सब गली में क्रिकेट खेलते थे शिराज भाई, सुबह भी खेल रहे हैं, शाम भी खेल रहे हैं, रात भी खेल रहे हैं, अगर छुट्टी कर रहे हैं, और अगर नहीं वीकेंड पे तो खेल ही रहे हैं, वीकडे में भी खेले जा रहे हैं। इसीलिए वो बड़ों ने बोल देते बेटा पढ़ो, क्रिकेट में कुछ नहीं होने वाला, खेल कूद में कुछ नहीं होने वाला। उसका रीज़न ही ये था बड़े यार शिराज भाई, मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे लड़कों को जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी यार, मगर ऐसे शॉट्स थे उनके पास, ऐसी बॉलिंग थी कि ऐसे लड़के थे शिराज भाई हर स्पोर्ट्स में चीते थे यार। हॉकी खेलने तो हॉकी में चीते, सॉकर बारिश हुई सॉकर निकाल ली, सॉकर में चीते, हर गेम में सबसे आगे थे भाई। और वो बेचारों ने आज जो है वो धक्के खा रहे हैं। जो पाकिस्तान से बाहर चला गया वो सही है, जो पाकिस्तान में रह गया वो धक्के खा रहा है। इट्स नॉट व्हाट यू नो, हु यू नो। या इट्स ऑलवेज बिन लाइक हु डू यू नो। तो मेरा गाइस ये इतनी लंबी बात करने का मकसद यही है कि यार आपके ऐसे लोग जो 8-8 10-10 दफ़ा डक जा रहे हैं, वो लोग जिनकी आपकी फरहान जैसा प्लेयर आउट हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं कि चलो बाबर आएंगे। नथिंग अगेंस्ट बाबर यार, आई नो ही इज़ अ गुड बैट्समैन एंड एवरीथिंग, बट यार मेरिट पे आओ ना यार। डोमेस्टिक आप खेलने नहीं जा रहे हो तो इंटरनेशनल में क्यों टेस्ट करोगे हर चीज़ इनकी? क्यों ये डक बार बार जाएंगे? क्यों हम ज़ाया करेंगे ऐसी एक विकेट को? क्यों इनको नहीं कह सकते कि आप जाइए 2 सीज़न खेल गए डोमेस्टिक में, फिर आपसे बात करेंगे? यार उमर अकमल को आप जितना बुरा भला कहते हैं शिराज भाई, मगर वो मैच में जब बैटिंग करने आता था ना तो भाई वो परफॉर्म करता था यार। अपनी उनकी हरकतें अपनी अलग हैं वो, ठीक है, दोनों भाई ने मिलके जो किया वो किया, अलग किया, मगर उसके टैलेंट पे आप कभी नहीं कह सकते कि उसने ब्रैडली को और इनको आखिर में जो एक फिनिशिंग टच आपको दे के गया वो ऐसा आपको बंदा मिला नहीं फिर उसके बाद। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे ये जो हैं ये डक पे डक जाते रहेंगे। मेरे ख्याल में जब से इनकी वापसी हुई है ये तीसरा चौथा डक है इनका, उसके बावजूद टीम में है, मतलब उसके बावजूद बाबर खेलेंगे भाई। लेजेंड है भाई, तुम्हारे क्या हो गया? नहीं यार ये गलत है, ये किसी के जो है ना, किसी आपकी घर की टीम नहीं है मेरे भाई, ये पाकिस्तान की टीम है। वो बेचारे लड़के बाहर बैठे भाई सड़कें बाहर हो गए यार। ये एक कहानी नहीं है, ऐसी हज़ारों हर साल की कहानी है। आप किसी से, हम तो वहाँ पाकिस्तान में है नहीं, किसी से जाके पूछ लें जो लोकली खेलते हैं हर वक्त डोमेस्टिक में, वो आपको 10 लड़के उंगली पे गिनवा देंगे किसके साथ क्या क्या हुआ है। शिराज भाई मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं 90s में अगर ये अगर ज़्यादती किसी के साथ 90s में हुई थी ना तो यार उसका रीज़न ये कि वसीम बक्कार को रिप्लेस करना आसान नहीं था। शोएब वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कि वो 149-150 की रेगुलर बॉल कर रहा था 10 साल तक। दैट्स हाउ ही वॉज एबल टू कम इन, वरना शोएब और वसीम बक्कार को हटा ही नहीं सकते थे आप 20 साल तक भाई। हमारे पास भी ईगल है। आपके पास ईगल है, वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, वो अभी तो बाहर हो गए अगले 2 सीरीज़ के लिए। पता है आपको अभी क्या बाहर हो गए? आज की न्यूज़ आई है कि वो इंजर्ड है, वो बुरी तरीके से 2 सीरीज़ के लिए बाहर है वो। और अभी सुना है कि जिम्बाब्वे को रोक रहा है पाकिस्तान के, एक टेस्ट खेल के जाओ। ये तो मजे आए हुए यार, तुम आ ही गए तो एक टेस्ट और भी खेल के जाओ। क्या करोगे, करना भी घर जाके। उसने शायद शान मसूद ने बोला यार मैं फारिग बैठा हूँ भैया पूरे साल तक, एक टेस्ट कर लो, क्या है। तो आप ये देखें उस्मान खान आए, मुझे तो आज अभी तक नहीं पता उस्मान खान कब से खेलने में, हमें 2-2.5 साल तो हो ही गए, USA का वर्ल्ड कप भी खेल के आया, सब करके आए। ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि अगर मैं कल उस्मान खान को हटा के कोई तीसरा बंदा भी दिया ना तो आपको कभी याद भी आएंगे वो। मानते हैं वाली बात?
तो आपको पता है कि इनकी जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप इनकी रिप्लेसमेंट में कौन आने वाला है, सबको पता है, राइटिंग ऑन द वॉल है। ऐसे ही ना भाई, ऐसे ही है। दोस्ती यारी चलती रहेगी भाई, टीम चलती रहेगी आपकी। अब सिंपल सी बात है, आप उसको देख लो, वो बेचारा सुफियान मुकीम, उसको इंटरनेशनल क्रिकेटर्स रीड नहीं कर पा रहे थे, उसको उठा के आपने शाहीन ए में भेज दिया। पाकिस्तान ए से खेल रहा था वो यार, वो एक ओवर में 2 रन दे रहा था, वो मिस उस लाइक यू सेड कि उसको रीड इंटरनेशनल प्लेयर रीड नहीं कर पा रहे थे यार। अब वो बैठा हुआ है, शाहीन में भेज दिया उसको उठा के। कहाँ से गया, गायब कर दिया एकदम से। अबे कितने लड़के हैं, कामरान गुलाम के साथ क्या किया, आया। और वो दूसरा कौन था वो आपका ऑलराउंडर, आमिर जमाल। हमें जमान के साथ क्या हुआ देख लो आपके सामने, गायब हो गया। ऐसा हो गया, कहाँ उसको ऑस्ट्रेलिया में हर बंदा वो था, कौन है कौन है। 90s के 90 मीटर के छक्के मार रहा था ऑस्ट्रेलिया में वो। और देखो ऑस्ट्रेलिया में शिराज भाई जो परफॉर्म करता है ना उसको प्लेयर मानते हैं, या आप मानो नहीं मानो, ऑस्ट्रेलिया में जो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में परफॉर्म कर दो। परफॉर्म किया, मीर हमजा था, शहजाद था, कितने लड़कों ने किया, सब गायब कर दिया आपने बाद में। टेस्ट प्लेयर बनाया, घूम फिर के यही लोग बैठे हुए डग आउट में। मैं देखा 3 डग आउट में एक साथ बैठे हुए थे, वो आपके शाहीन, उनके बराबर में वो नसीम शाह बैठे हुए थे। मैं यही देख रहा था, मैंने कहा ये देखो इनको आप, नसीम शाह की क्या परफॉर्मेंस है मेरे भाई। एक मैच बता दो कि नसीम शाह वॉज अनप्लेएबल और पछाड़ के रख दिया सामने वाली टीम को, और आपको हारा हुआ मैच। फिटनेस नहीं है भाई, फिटनेस इश्यूज हैं। तो भाई क्यों टीम में हो फिर? सब बता दें। उनके भाई को मैंने देखा खेलते हुए पाकिस्तान बचत हो गई हमारी सेमीफाइनल में। आखिरी ओवर का जब दिया उसको, तब कप्तान ने, मैंने कहा गया पड़ जाएंगे रन इस पे। तो क्या वो बचत हो गई? वो बस बचत। तो श्रीलंका का बेचारा गलत आउट दे दिया, नहीं तो गया था वो मैच भी। वो भाई जो है ना, उनमें भी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। नहीं, वो भी लगे हुए हैं बस। अच्छा, ये वो लोग हैं गाइस जो नसीम शाह की टीम में आने के बाद एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे थे प्लेयर्स के साथ भाई। ये तो इनकी जारी बात है, भाइयों को कैसे मना करोगे? आई एम नॉट सेइंग कि आप मना करो, कहने का मतलब ये कि वो खेल लें तो ये अंडर 19 खेल लें, ये शाहीन खेल लें, मतलब पाकिस्तान की नेक्स्ट अगर ये परफॉर्मेंस दे देते तो भाई वो नसीम का भाई भी अच्छा है, इसको भी ले आओ। आप देखो ना, वो अहमद दानियाल की मैच्योरिटी देखते हैं आप, और बॉल मांगी थी, और उसकी मैच्योरिटी देखते हैं आप, जो वो कर रहा था बॉलिंग। ऐसा ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहरहाल बुरे हाल है। काफ़ी लंबा रेंट है। लोग समझते हैं कि यार हम बार बार एक ही बात करते रहते हैं। मेरे भाई क्या बात करें, जिम्बाब्वे श्रीलंका को हराने के बाद अभी कोई मैच रख लो प्रॉपर, ये फिर से पहले राउंड में आउट होंगे। ये अभी वो परफॉर्मेंस है ही नहीं भाई, वो चीज़ है ही नहीं। मोहम्मद वसीम को भाई पावर प्ले के बाद बॉलिंग दो और एंड करवाओ उससे। आई थिंक उसको सही तरह से यूज़ किया जाए। यूज़ नहीं कर रहे हैं कैप्टन साहब उसको सही तरीके से। सलमान मिर्ज़ा ने भी आज अच्छी बॉलिंग की। बॉलर्स हैं आपके पास, आगे भी हैं, बैटिंग सही है, बॉलिंग का थोड़ा इशू है, स्पेशली डेथ ओवर के तो बॉलर्स हैं ही नहीं आपके पास। भूल जाएंगे अगर आपको 2 ओवर में 20 रन रोकने हैं, 20 रन, तो आपके पास कोई ऐसा बॉलर है? या शाहीन के एक ओवर में, कहता है शाहीन, रऊफ, नसीम के तीनों के एक ओवर बचे हो ना, तो आप बोलोगे भाई ये तो गलत लोगों के ओवर बचे हुए, इनको तो पहले ही निकाल दो। डेथ ओवर का कोई बॉलर ही नहीं है आपके पास। शाहीन भाई करते कब हैं आखिरी ओवर? करते ही नहीं है। किससे सीख रहे हो? पहले निकल जाते हैं करके अपने ओवर कोटा। सीख किससे सीखा उन्होंने? ये पता नहीं किससे सीखा है। अज्जू सीखा होगा, अज्जू से सीखा। अच्छा, मेरे ख्याल में घर में कोई ये सिखाने के लिए उनका जो कभी पावर प्ले में बॉल नहीं करा। बॉलिंग कोच आपके अज्जू भाई से सीखा होगा। बहरहाल भैया, हमारा तो जो है भैया, इंडिया को क्या हो गया यार, 409 रन से इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट 409 रन से डिफीट सर। बमूमा ने जो है वो जितना वो छोटा है ना उतना ही बड़े काम कर गया भाई वो। बस ज़बरदस्त। मतलब मुझे याद है लास्ट ईयर जब ये फाइनल खेल रहे थे अपना टेस्ट चैम्पियनशिप का, WTC का, तो हम लोग बहस ये कर रहे थे कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया किस को हरा के आई है और ये कहाँ साउथ अफ्रीका साइड से छप्पड़ में आ गई है। बता रहे हैं भाई वो अब। बट दे आर मेकिंग अ स्टेटमेंट हेयर कि वो इट वाज नॉट अ फ्लूक, फाइनल वाज नॉट अ फ्लूक। उसके बाद कंसिस्टेंटली वो लोग मैच परफॉर्मेंस यार ये तो इतनी गंदी वन साइडेड डिफीट है कि आपको मतलब 2-0 इंडिया को इंडिया में हराना वाज नेवर एन इजी टास्क। पर किसी दौर में भी भाई यहाँ तो आपने मतलब तबाही मचा दी है कि मतलब मुझे समझ से बाहर है कि ये इंडिया में हुआ क्या है।
व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि भाई आपने ऐसा, आप देखो उन्होंने 489 किया और 260 फॉर 5 डिक्लेयर किया, आपने किसी इनिंग में भी उनसे ज़रा सा भी स्कोर ऊपर नहीं किया, ना आपने दूसरी इनिंग में तो 150 भी नहीं कर सके आप यार, लाइक 408 रन और पिछली इनिंग में 30 रन, मतलब आपको 93 पे ऑल आउट कर दिया था उनको आपने दोनों टेस्ट मैचों में बेयरली 200 टच किए, वो भी एक इनिंग में। पहले मैच में आपने 189 की 93 पे आउट, दूसरे में 201 की और 140 पे आउट। तो कहने का मतलब ये कि भाई गंभीर भाई जो है ना, वो मेरे ख्याल में ही नीड्स टू बी लुक एट इट अगेन। वही वाली बात शिराज भाई कि गंभीर इज थिंकिंग ही इज़ बिगर देन द गेम। आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि यार अगर आपका टीचर, आपका कोच, आपका मेंटोर आपके साथ उस लेवल पे आके नहीं मिलेगा शिराज भाई, यू विल नेवर बी इजी टू गो टॉक टू हिम लाइक यू नो विद योर प्रॉब्लम्स। आपको लगेगा ये तो हर वक्त गुस्से में ही रहता है भाई। देयर इज़ अ रीज़न। अब वो मैंने वीडियो देखी, वो कोहली भाई आए एयरपोर्ट से निकले, अच्छा जब नॉर्मली वो उतरते हैं एयरपोर्ट से आते हैं तो कभी तस्वीरें नहीं खींचते हैं, इतने खुश हैं वो कि वो गाड़ी में बैठ के बाहर आ गए थे तस्वीर खिंचवाने के लिए। क्या कम बैक हो रहा है? कम बैक नहीं, वो तो अलग कहानी है। वो मैच की परफॉर्मेंस के बाद गंभीर को गालियाँ पड़ेंगी, क्या पड़ेंगी, उस पर लग रहा था कि ज़्यादा खुश हैं भैया। तो कम बैक भी हो सकता है टेस्ट में वापस। हाँ ये है कि इंडिया में इतना कम बैक नहीं होता यार, हमारे यहाँ ही होता है भैया, 6-6 दफ़ा रिटायरमेंट दे के बाहर। वो इतने बड़े लेजेंड्स हैं, वो ऐसे वाइट वॉश भी नहीं होते थे ना पहले। वो इतने बड़े लेजेंड्स हैं कि दे वर नॉट गोना पुट देयर नेम इन डर्ट लाइक दैट कि वो जाके वापस आ गया, क्योंकि वो रिटायर हो गया, वो आए और फिर हार गए, तब तो और ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी ना। दे हैव टू लुक एट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस कि भाई हमने कोहली को टेस्ट खेलने चाहिए थे मेरे ख्याल में। टेस्ट और वनडे खेलना चाहिए था, T20 सही था, छोड़ दिया था आपने। वर्ल्ड कप ऑनर हाई नोट छोड़ दिया था। टेस्ट में आप एक दफ़ा और WTC ट्राई करते, मिल जाता ठीक है, नहीं मिलता बोलते चलो यार कोई बात नहीं। हाँ भाई, बड़ी डिसअपॉइंटिंग। जब टीम हम लोग, हमें पता है अपनी हमारी टीम के बारे में, हम यही बात करते हैं, आप इंडिया से फाइट ना देखना। देयर वाज नो फाइट इन द टेस्ट मैच, तो वन साइडेड मैच लगा, बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगी। यहाँ पर शिराज भाई एक और बात करूँगा कि आपको नाउ यू कैन इमेजिन हाउ गुड साजिद एंड नोमान आर। हमें तो पता है, मतलब कहने का कि इंडिया में स्पिन विकेट्स के ऊपर कुलदीप यादव को और उसको तो ऐसे लंबे लंबे 6 दिए। नाउ यू नो हाउ गुड नोमान साजिद एंड नोमान, एंड आई एम सरप्राइज हाउ व्हाई दे कैन नॉट प्ले टेस्ट वनडेज एंड T20s। दैट्स अनदर। राइट नाउ वी हैव वाइट बॉल है, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट स्पिनर्स एट द मोमेंट। अगर आप देखो हर लेवल का, हर एज का मिलेगा आपको स्पिनर में। तो चाहिए क्या आपको शिराज भाई? वो नहीं औरतें जाती थी दुकानों में साड़ियाँ खरीदने के लिए, पूरी दुकान खुलवा दी आपने, उसके बाद बोला नहीं यार बस पसंद नहीं हर आया, लेवल का स्पिनर है, लेकिन पसंद नहीं आएगा। लेकिन बस खेलेगा एक ही, लेकिन बाकी नहीं खेलेंगे। और जो खेलेगा वो भी खेल नहीं रहा है। तो जड्डू भाई ने 50 मारी बस। और आपके अच्छा ये बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ भाई? क्या हुआ ये? गंभीर भाई ने तो रोहित सबका सारा जो क्रेडिट था वो अपने नाम ही ले लिया। उन्होंने जितवाया। हाँ, इंग्लैंड वाली सीरीज़ जो बराबर हो गई थी, अगर ये इंग्लैंड अपना फालतू पने की बैस बॉल नहीं करते तो वो भी इंग्लैंड जीत जाना चाहिए था। वो जो आखिरी 5 विकेटें मिली उस दिन सिराज को, और आपके हैरी ब्रुक्स ने आके वो सेट सेंचुरी बनाने के बाद एक स्काई घुमा के आउट होके चले गए थे, वो ऐसी मैच फिनिश करना चाहिए था। वो भी सीरीज़ चली जाती है आपकी, क्योंकि वो स्टूपिड पने की शॉटें मारते हैं अपनी, और वो बैस बॉल के चक्कर में कटवा दिया, मतलब वो सीरीज़ भी गई थी। शिराज भाई सीरीज़ तो गई थी, मगर जो गंभीर भाई की बात है ना, यहाँ पर अगर आप वो 2000 जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता है इंडिया के अंदर, जिसमें धोनी ने 6 मारा था, उसमें ठीक है धोनी कैप्टन था, सब कुछ था, मगर नोबडी टेक्स द क्रेडिट अवे फ्रॉम कैरी क्रिस्टन। बहुत ही उसको हाई रिगार्ड देते हैं बिकॉज कि इंडिया को एक नई टीम शेप कर दी थी उसने। धोनी का नाम तो आता ही आता है, पर कोच का भी आता है। He never once I've heard him or seen any statement from him कि क्रेडिट दे रहा कि मैंने इंडिया की टीम बना के दी थी और ये कहता never him, राहुल द्रविड़, they will never talk like that। गंभीर भाई 2 टेस्ट हारे बैक टू बैक कंट्री के अंदर, आप बुरी तरीके से हारे, 10 हिस्ट्री के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, और अपने मुंह से क्रेडिट मांग रहे हैं कि वो अभी तो वर्ल्ड कप जिताया मैंने, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई अभी तो मैंने। रोहित भाई ने जितवाई भाई, सबको पता है, और अपने मुंह से बोल रहे हैं वो। क्या करें, लेंगे ना क्रेडिट भाई, क्यों नहीं लेंगे?
यार आप क्रेडिट ले रहे हो इतनी बुरी हार पर, आपको वो क्रेडिट याद आ रहा है, आप तो बोलते हैं यार यू नो वी हैड सम प्लान्स डिडंट वर्क आउट, सॉरी विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम. सम टाइम यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई ये बहुत बुरी हार है, ठीक है, दे प्लेड वेल अगेंस्ट अस एंड वील हैव टू गो एंड रियलाइन आवर टीम और रियलाइन आवर प्लान्स एंड थिंग्स लाइक दैट. नोबडी वुड हैव सेड एनीथिंग. पर आप मान ही नहीं, अभी भी अकड़ ही खत्म नहीं हो रही आपकी, आप मान ही नहीं रहे हो कि आपसे गलती हुई है भाई. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. भाई बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत कुछ है. समटाइम यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ यार हम लोग नहीं कर पाए भाई. अब ये इनके दौर में ही हुआ है कि हर्षित राणा ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन गए. गंभीर भाई की स्ट्रैटेजी है ये. पहले आते हैं टीम में, वो तो सुना गाड़ी में आते हैं. ठीक है. शुभमन गिल को एक तरह से घुसेड़ा गया था T20 टीम में, लेके आ गए उसको, उनको भी अब ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाना है. तो अब ये एक थिंकिंग है बिहाइंड उनके. अब कौन कौन ऑन बोर्ड है इसमें आई हैव नो आइडिया, लेकिन नज़र आता है कि वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं वो, कि अब बैलेंस ख़राब हो तो हो, ये खेलेगा ये नहीं खेलेगा. अपनी चलानी ना, माय वे और हाईवे. एग्जैक्टली. T20 में अगेन हमने पहले भी कई बार बात पे डिस्कशन हुआ है और कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन अगेन लगता यही है भाई कि टेस्ट मैच में स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं. और जितने ज़्यादा ऑलराउंडर्स लेके जाओगे उतने ज़्यादा मसले शुरू हो जाते हैं टेस्ट मैच के अंदर, टेस्ट टीम के अंदर. On a good note, congratulations to Rohit Sharma for becoming the ICC T20 ambassador for the World Cup. So that's a good thing, भैया. You know, congratulations. बड़े आज तो you know तो बड़ा स्किनी होके आ रहे हैं भाई, खतरनाक लग रहे हैं मुझे वो. सेट हो गए भाई, सेट. वनडे में खतरनाक लग रहे हैं वो. सैड न्यूज़ पे धर्मेंद्र पास हुए. यार एक महीने में 4 लोग, धर्मेंद्र, सतीश कौशिक, असरानी और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मूँछों वाले एक्टर हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा. 4 लोग बड़े बड़े एक्टर्स, ऑल 4 गॉन इन अ मंथ, सेम मंथ. धर्मेंद्र वॉज अ रियली नाइस सोल. हाँ, मैंने कभी कंट्रोवर्सी में कोई उल्टी सीधी बात करते हुए कुछ नहीं, हमेशा और हर एक से बनी हुई भी थी. बहुत अच्छा. अमिताभ के बारे में तो लोग यू नो सम पीपल हैव देयर ओन सेज कि यार यू नो ये सही है, हमारे साथ अच्छे थे, अब नहीं है, जो भी है यू नो. बट धर्मेंद्र की आई हर्ड कि यार सबके साथ ही बनी हुई थी भाई. बहुत अच्छा बंदा था हमेशा, उसका भी कोई फालतू बात नहीं, ज़बरदस्त. एंड व्हेन ही रिटायर्ड और व्हाटएवर ही वाज इन हिज फार्म हाउस, वीडियो देखता था मैं अपने फार्म में लगे में, और जब भी कभी कोई टीवी शो में आए तो हमेशा हंसते मुस्कुराते आए, हमेशा हर एक को दुआएं देते हुए. आई फील बैड फॉर सलमान खान बिकॉज हिम एंड सलमान एक्चुअली हैड अ प्रीटी गुड बॉन्डिंग. और बढ़िया के मीडिया ने तो उनको बहुत पहले ही, उनके बेचारे इंतकाल से पहले ही मार दिया था मीडिया ने. यार अजीब ही लोग हैं यार शिराज भाई, हद है यार. आई मीन दोनों तरफ हमारे यहाँ भी मीडिया ऐसा ही है भाई. एक तो मुझे सख्त नापसंद है कि आप, बंदा बीमार है और आप कैमरा लेके हॉस्पिटल के रूम में घुसे हुए हो. भाई तुम क्यों दिखा रहे हो उसको? वो किसने वीडियो बनाई थी? वो रूम के अंदर वेंटिलेटर पे बंदा लेटा हुआ वीडियो बन रही थी वहां पे यार. वो बहुत ही गंदी वीडियो थी यार. ये जो बंदा भी करता है ना भाई, इन लोगों को पकड़ के ना, इनको सजा होनी चाहिए. सही सजा नहीं, इनको तो मुझे सनी पाजी को तो दे देना चाहिए था तुम्हारा. एक दो लोगों को तो बताता कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ मैं यहाँ पे. मतलब ये ज्यादा हो गया था यार. अमिताभ, हमारे भी होता है. आपके फनकार जो है, कोई बड़ा आदमी हॉस्पिटल के अंदर है, उसकी तस्वीर लेके आ रहे हैं बेड के ऊपर से. क्यों घुस रहे हो? उमर शरीफ बेड पे थे. हाँ, पूरी तस्वीरें उनकी ऑनलाइन थी, वो बेड पे बेचारे. अब यार एक बंदा, प्राइवेसी होती है बंदे की, क्या मजाक लगाया हुआ है. हद है. बड़ा अफसोस हुआ. हाँ, जो डर गया समझो मर गया. धर्म पाजी वाज अ लेजेंड इन एवरी वे. बड़े डायलॉग, बड़ी मूवीज, जितनी मिमिक्री धर्मेंद्र की हुई है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा. जितना ये डायलॉग लड़कों ने मारा है ना हर फाइट के ऊपर. मतलब जहाँ फाइट्स होती रही हैं सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ ये नहीं यार डायलॉग चलता रहा. बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी, बहुत ही ज़बरदस्त वर्सेटाइल एक्टर. और यू नो बट अगेन यू नो आई होप यू नो कि उनकी फैमिली को जो है वो इस बड़ा ही मुश्किल टफ टाइम है. सारी बात है यू नो जिस तरह की पर्सनालिटी, जिस तरह के थे वो, तो एक बहुत ही बड़ा लेजेंड इंडिया से. और यू नो हम लोग के शिराज में 90s के तो यही हीरो, मतलब जो हमने तो खैर उस ज़माने जब ये हीरो थे तो हमने इनकी वो नहीं देखी, बाद में ही देखी. मगर ये कि अगर किसी को सीनियरिटी में और लेजेंडरी स्टेटस में कोई जानता था तो यही लोग हैं, अमिताभ, धर्मेंद्र, यू नो. एंड बट वेरी सैड कि यार ये एक महीने के अंदर
एक के बाद एक। ये क्या हुआ तुम्हारे वॉशिंगटन के अंदर कल? सुना CIA का बंदा था। दो हाँ भैया, ख़तरनाक सीन हो रहे हैं यहाँ पर भी भाई। और वो हैं अफ़गानिस्तान से हैं दोनों, उनको पकड़ नहीं, लिया। एक पकड़ा है ना? 2 को पकड़ लिया। अच्छा, 2 को हो गया। और क्या कहते हैं, अब तो मैं जो आज जो अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है भैया, वो मेरे ख्याल में हो गया पास या होने वाला है। दे आर एक्चुअली गिविंग, स्पेशली टेक्सास के अंदर, तो टेक्सास की बता रहा हूँ मैं, कि नाउ द पुलिस विल हैव द राइट टू स्टॉप यू फॉर ट्रैफिक स्टॉप्स और व्हाटएवर, एंड दे कैन चेक योर इमिग्रेशन राइट देयर एंड देयर टू। Yeah. सो भैया, इमिग्रेशन का बड़ा ही US में बड़ा ही प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत से लोगों की जो H1 वाले हैं बहुत मुश्किल में हैं, जिनके भाई ग्रीन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम, और सिटीजनशिप की भी वैल्यू नहीं है इफ़ यू एंड अप सेइंग समथिंग स्टूपिड। सो पीपल नीड टू बी रियली कॉशियस अबाउट इट भैया। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नेवर गोना बी योर you always have to be careful of what you're saying. बाहर बड़ा सैड था भाई, 2 बंदे मारे बंदे ने, और आई डोंट नो कौन साइको है, लेकिन यहाँ बस यही चलता रहता है भाई, कुछ ना कुछ। Gotta be really careful. या यू हैव टू बी रियली केयरफुल। क्या हो रहा है आजकल? बहरहाल भाइयों, आई होप आप लोगों को हमारी पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया और साउथ अफ्रीका की कवरेज और आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगेन प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और अब आगे आप नेक्स्ट फाइनल के साथ और नेक्स्ट मैचेस के साथ मैं और शिराज भाई हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।